हे गाइस, सो हमें ये तो पता है अगर हम कोई लंबी वैलिडिटी वाला प्रीपेड रिचार्ज करवाते हैं तो वो हमें वैल्यू फॉर मनी पड़ता है अगर हम उसे कंपेयर करें एक मंथ के रिचार्ज के साथ। बट एक्चुअल में वो कितना वैल्यू फॉर मनी पड़ता है, उसमें हम कितने पैसे सेव करते हैं वो हमें नहीं पता। सो हम इस वीडियो में वही पता करेंगे। हम इस वीडियो में जियो के सारे प्रीपेड प्लान्स को देखेंगे एंड देखेंगे जब वो रिचार्ज हम करवा रहे थे एक महीने के लिए एंड जब वो रिचार्ज करवा रहे थे हम एक साल के लिए, तो उसमें हमें कितना यहाँ पे पैसों का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एक एक पैसे की कैलकुलेशन हम इस वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक करना। अगर इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम ऐसी वीडियो एयरटेल एंड वीकली भी लेकर आएंगे। अब सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे जियो प्रीपेड के कौन कौन से प्लान को यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 2 GB डाटा पर डे, उसके बाद देखेंगे 2.5 GB डाटा पर डे, उसके बाद देखेंगे 3 GB डाटा पर डे एंड लास्ट में जियो के वैल्यू प्लान्स को कंपेयर करेंगे। एंड इस वीडियो में हम 1 GB पर डे एंड 1.5 GB पर डे वाले प्लान्स को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल वो इतने वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सो अब स्टार्ट करते हैं पहले 2 GB डाटा पर डे वाले प्लान्स के साथ। अब इनके हम 28 दिनों वाला, 56 दिनों वाला एंड 84 दिनों वाले प्लान को कंपेयर करते हैं। सो जियो में आपको 2 GB डाटा पर डे 28 दिनों के लिए पड़ेगा 349 रुपीज़ का एंड अगर हम इसकी पर डे वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आपको पड़ेगा 12.46 रुपीज़ पर डे। अब जियो ने एकदम रिसेंटली यहाँ पे प्लान लॉन्च किया है 2 GB डाटा पर डे का, बट उसकी वैलिडिटी इससे भी कम है। उसकी वैलिडिटी है 14 डेज की, वो पड़ेगा आपको 198 रुपीज़ का। बट अगर आप उसकी पर डे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा वो प्लान कितना महंगा है। उसकी पर डे वैल्यू आपको पड़ेगी 14.14 रुपीज़ पर डे। तो आप जब पर डे वैल्यू किसी भी प्लान की कैलकुलेट करते हो तब आपको एक्चुअली में पता लगता है कि वो प्लान कितना वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो जो 198 वाला प्लान है वो आप बिल्कुल भी मत कराना क्योंकि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है 2 GB डाटा पर डे के लिए। अब बात करते हैं 56 दिनों वाले प्लान की। इसमें आपको 2 GB डाटा पर डे के लिए पे करना है 629 रुपीज़ एंड अगर हम इसकी पर डे वैल्यू को देखें तो ये आपको पड़ रहा है कुछ 11.23 रुपीज़ पर डे। सो अगर हम 56 दिनों वाले को 28 दिनों वाले से कंपेयर करें तो यहाँ पे आप टोटल सेविंग कर रहे हो 69 रुपीज़ की। नेक्स्ट प्लान है 84 दिनों का। इसमें आपको जियो को पे करने हैं 859 रुपीज़ एंड इसकी जो आपको पर डे वैल्यू पड़ेगी वो पड़ेगी 10.23 रुपीज़ पर डे। सो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। जब हमने इसी प्लान को 14 दिनों वाले देखा था तो आपको ये पर डे पड़ रहा था 14.14 रुपीज़ पर डे। बट जब आप इस प्लान को 84 दिनों के लिए एक साथ करवा रहे हो तो यही प्लान आपको पड़ रहा है 10.23 रुपीज़ पर डे। सो यही होता है जब भी आप कोई प्लान लंबा रिचार्ज करवाते हो तो आपको यहाँ पे वो सस्ता पड़ता है। सो अगर हम इसकी एक्चुअल सेविंग्स को देखें, अगर हम इसे कंपेयर करें 28 डेज वाले के साथ तो आपको इसमें सेविंग हो रही है 188 रुपीज़ की टोटल एंड अगर हम इसे कंपेयर करें 14 दिनों वाले के साथ तो आपको इसमें सेविंग हो रही है 329 रुपीज़ की। अब 2 GB डाटा पर डे में जियो के पास कोई भी साल का प्लान नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं है कंपेयर करने के लिए। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जंप करते हैं 2.5 GB डाटा पर डे में। अब जियो ने यहाँ पे काफ़ी सिंपल रखा है। यहाँ पे आपको बस 2 ही मेजर प्लान देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा आपका 28 दिनों वाला एंड सेकेंड होगा आपका पूरे साल वाला, मतलब 365 डेज वाला। अब इन दोनों को कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आपको पता है 28 दिनों को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 336 दिन आएंगे, बट यहाँ पे ये प्लान है 365। तो जब हम इन दोनों प्लान को कंपेयर करेंगे तो मैं 28 दिन वाले प्लान को मल्टीप्लाई करूंगा 13 से, तभी यहाँ पे एक एक्चुअल फेयर कंपैरिजन होगा। तो 2.5 GB डाटा पर डे वाला प्लान अगर आप 28 दिनों के लिए करवाते हो तो ये आपको पड़ेगा 399 रुपीज़ का। अगर हम इसकी पर डे वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये प्लान आपको पड़ रहा है 14.25 रुपीज़ का एंड अगर आप यही प्लान 365 डेज के लिए करवाते हो तो ये प्लान पड़ेगा आपको 3599 रुपीज़ का। अगर हम इसकी पर डे वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपको ये पड़ेगा 9.86 रुपीज़ पर डे। सो हेयर यू कैन सी अगर हम 2.5 GB डाटा पर डे 365 डेज वाले प्लान को अगर हम कंपेयर करेंगे 2 GB डाटा पर डे 84 दिन वाले प्लान के साथ तो आप देख सकते हो पर डे वैल्यू यहाँ पे 2.5 GB डाटा पर डे वाले प्लान की कम पड़ रही है। तो यही बेनिफिट होता है अगर आप एक साल का रिचार्ज करवा रहे हो तो आपको डाटा भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, प्लस आपको यहाँ पे पैसे भी पर डे कम पे करने पड़ रहे हैं। एनीवेज अगर हम इसे कंपेयर करें 2.5 GB डाटा पर डे 28 दिन वाले प्लान के साथ तो आप इसमें पैसे टोटल सेव करोगे 1588 रुपीज़। अगर हम इसमें पर मंथ सेविंग देखें, मतलब 28 दिनों में आप कितने पैसे सेव करोगे तो आप इसमें कुछ करोगे 122 रुपये यहाँ पे आप सेव कर रहे हो पर मंथ। नेक्स्ट बात करते हैं 3 GB डाटा पर डे वाला प्लान। अगर आप ये 28 दिनों वाला करवाते हो तो आपको जियो को पे करने हैं 449 रुपीज़। इसकी पर डे वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आपको पड़ेगा 16.04 रुपीज़ पर डे। अगर आप सेम प्लान करवाते हो 84 दिनों के लिए तो ये आपको पड़ेगा 1199 का। अगर हम इसकी पर डे वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपको इसमें 14.27 रुपीज़ पर डे पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो आप अराउंड 1.5 रुपये सेव कर रहे हो एंड अगर हम टोटल सेविंग की बात करें तो आप यहाँ पे 148 रुपीज़ सेव कर रहे हो। अब लास्ट में बात करते हैं जियो के वैल्यू प्लान्स के बारे में। अब यहाँ पे आपको 3 प्लान्स देखने को मिलेंगे, एक है 28 डेज का, एक है 84 डेज का एंड एक है
336 डेज का। 28 डेज वाले में आपको 2 GB डाटा मिल रहा है, 84 दिन वाले में आपको 6 GB डाटा मिल रहा है, एंड आपको जो 336 दिन वाला प्लान है इसमें आपको मिल रहा है 24 GB डाटा। अब देखते हैं इनकी पर डे वैल्यू। जो 28 दिन वाला प्लान है ये आपको पड़ रहा है 189 रुपीज़ का, एंड इसकी पर डे वैल्यू आपको पड़ेगी 6.75 रुपीज़ पर डे। अगर आप ये प्लान कराते हो 84 दिनों के लिए तो आपको इसमें पे करना है 479 रुपीज़। अगर हम इस प्लान की पर डे वैल्यू देखें तो ये प्लान आपको पड़ेगा 5.7 रुपीज़ पर डे। एंड अगर हम इसे कंपेयर करें 28 डेज वाले के साथ तो आप यहाँ पे कुछ 88 रुपीज़ की सेविंग कर रहे हो। एंड इसी प्लान को अगर आप 336 दिनों के लिए करवाते हो तो ये आपको पड़ेगा 1899 रुपीज़ का। अगर हम इसकी पर डे वैल्यू कैलकुलेट करें तो आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको 84 दिन वाले में पर डे वैल्यू पड़ रही थी, उसी के आसपास देखने को मिलेगी 5.65 रुपीज़ पर डे। एंड अगर आप इसे कंपेयर करो 28 दिन वाले के साथ तो आपको यहाँ पे टोटल सेविंग हो रही है 369 रुपीज़। सो गाइज यही सारे प्लान्स थे। सो इस पूरी वीडियो से कंक्लूजन क्या निकलता है? सो अगर आप 28 डेज वाला रिचार्ज करवाते हो तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। एक स्वीट स्पॉट होता है 84 दिन वाला प्लान, वो आप करवा सकते हो। आपको वहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिचार्ज भी नहीं करवाना है एंड आपको वहाँ पे बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं। बट अगर आपको पता है कि आपको जियो में ही रहना है तो आप यहाँ पे 1 साल और रिचार्ज करवा सकते हो। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको वही पड़ रहे हैं। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको वी एंड एयरटेल की ऐसी तरह की वीडियो देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।